सर्वे का मतलब होता है कि जो ज़मीन खेत है उसका मालिक कौन है इसका दस्तावेज तैयार करना। रैयत से, रैयत मतलब खेत का मालिक, ज़मीन का मालिक कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार। और वहाँ कोई बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। सरकार तो कह रही है कि या तो आप ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन भी दीजिए। और उसमें ऑनलाइन देने में है कि भाई 3 तरह का प्रपत्र है। एक तो है कि कोई जो ज़मीन का मालिक है उसका नाम, पिता का नाम, घर, पता, खतियान, खाता, खेसरा, तौजी नंबर, ये ज़मीन जिस ज़मीन का वो मालिक है उसका उल्लेख करना है। अब ज़मीन के मालिक आप हैं और दादा परदादा और दूसरे के नाम से ज़मीन है तो आपको अपने परिवार की वंशावली देनी है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच। देखिए, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा हत्याएं जो होती थी उसका 2 वजह बताया जाता था। एक शराब और दूसरा जमीन विवाद। शराब को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं। अब उसके बाद नीतीश कुमार का दूसरा कदम बढ़ा है जमीन विवाद को लेकर। इसे निपटाने को लेकर बिहार में जमीन सर्वे शुरू किया गया है। हालांकि इसको लेकर कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। इन्हीं तरह मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर हैं। इनसे समझेंगे कि जो जमीन सर्वे कराया जा रहा है इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जो है वो मांगी जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, आपने अपनी भूमिका में जो बात सही है कि बिहार में 40% हिंसा विवाद जो है वो ज़मीन विवाद के कारण है। तो यदि सचमुच ज़मीन विवाद सुलझ जाए तो सोसाइटी में तो एक दूसरी स्थिति बन जाएगी। अब इसको लेकर वो मुख्यमंत्री ने एक ठानी कि हमने जिस तरह से पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू की है उससे भी अपराध रुके हैं, खास करके महिलाओं का उत्पीड़न रुका है। और शराबबंदी के कारण मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे लोगों की स्वास्थ्य और सेहत में सुधार हुआ है। भले ही राजस्व की हानि हो रही है, कोई 10 से 15 हज़ार करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है, तो अभी जनता के हित में शराबबंदी बिहार में लागू है। और मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं कि जब तक वो हैं शराबबंदी में कहीं कोई पीछे नहीं हटेंगे। अब एक और ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री ने संकल्प ले लिया कि हम बिहार में इसको भी ज़मीन विवाद को सदा सदा के लिए सेटल कर दें, सर्वे करवा दें। सर्वे का मतलब होता है कि जो ज़मीन खेत है उसका मालिक कौन है इसका दस्तावेज तैयार करना। आज़ादी के पहले 75 साल, अब भी आज़ादी के 78 साल हो गए, सर्वे नहीं हुआ। कितनी सरकारें आई गई। अब नीतीश कुमार ने कहा कि भाई जो 1819 में सर्वे हुआ था अब इस साल हम सर्वे कराएंगे और चुनाव के पहले कराएंगे। नवंबर 2025 में चुनाव होना है। तो मुख्यमंत्री ने तो ठान ली और सर्वे का काम अगस्त महीने से शुरू हो गया है और इसको जुलाई भर, मतलब साल भर के अंदर इसको सर्वे को अंतिम रूप से तय कर देना है। अब उसके चलते संपूर्ण बिहार में जो सर्वे के लिए रैयत से, रैयत मतलब खेत का मालिक, ज़मीन का मालिक कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में 42,000 गाँव हैं और 534 अंचल है। अब उस सब जगह, सभी अंचलों में ये आपको सर्वे के लिए सर्वे का कैंप शिविर लगा है। वहाँ जो सर्वे के काम से जुड़े अधिकारी हैं वो फिर वहाँ इन सब की बंदोबस्त, अधिकारी सबकी वहाँ पोस्टिंग हो गई है। अब वो सब लोग इकट्ठे जब ये अभियान में शुरू हुआ है तो कोई 10 करोड़ से अधिक रैयतों की संख्या मानी जाती है। और सब लोग अपना ज़मीन के लिए क्या कागज़ देना है, क्या नहीं देना है, इसको लेकर चक्कर लगा रहे हैं। और वहाँ कोई बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। सरकार तो कह रही है कि या तो आप ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन भी दीजिए। और उसमें ऑनलाइन देने में है कि भाई 3 तरह का प्रपत्र है। एक तो है कि कोई जो ज़मीन का मालिक है उसका नाम, पिता का नाम, घर, पता, खतियान, खाता, खेसरा, तौजी नंबर, ये ज़मीन जिस ज़मीन का वो मालिक है उसका उल्लेख करना है। उसका कितना रकबा है ये सब उल्लेख करना है। फिर उस जो ज़मीन का मालिक है जिस पर वो उसका कब्जा है उसको उल्लेख करना है कि ज़मीन कैसे मिली। आपका ये ज़मीन आपको दान में मिला है, आप खरीदे हैं या आपका पुरखों का है, तो कोई दस्तावेज देना है, या ज़मीन अदला बदली किए हैं तो इस सब का उल्लेख करना है। फिर भाई आप रैयत खुद हैं, आपके नाम से रसीद कट रही हो तब बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन अब ज़मीन के मालिक आप हैं और दादा परदादा और दूसरे के नाम से ज़मीन है तो आपको अपने परिवार की वंशावली देनी है कि भाई आपके दादा परदादा में कितने कौन थे, महिला पुरुष सबका, जो भाई बहन सबका उल्लेख करना है उसमें। और फिर इसके बाद उसमें अब परेशानी होने लगी कि वंशावली कौन तैयार करेगा। तो हुआ कि नहीं, सरकार की ओर से है कि आप खुद ही लीक कर दीजिए, किसी से इसमें अटेस्ट कराना नहीं है, एफिडेविट कराना नहीं, पहले आप भर कर तो दीजिए। और उसमें कहीं कोई विवाद होगा तो सरकार, अभी तो फाइनली नहीं हो जाएगा, 3 स्तर पर इसकी जांच होनी है। अंत होगा कि सर्वेयर जाएगा प्लॉट पर, जो आप ज़मीन का उल्लेख कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, उसका ये रकबा है, मैंने उसका
तो वहाँ जाएगा, उसकी माफ़ी भी होनी है। इससे एक बड़ी बात और होगी, ये जो सर्वे में जो प्राइवेट प्लॉट है इसका तो हो ही जाएगा सेटल, सरकारी ज़मीन का कितना अतिक्रमण है, कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है इसका भी उल्लेख होगा। कहाँ कहाँ आहार पाइन डगर की ज़मीन लोगों ने कब्जा कर रखी है, सब उसको घर बना, ज़मीन खेत बना लिया, इस सब सर्वे में सामने आ जाएगा। तो काम तो जो मुख्यमंत्री का ध्येय उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने कहा कि लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं और एक संशय को लेकर संपूर्ण बिहार में कोहराम मचा हुआ है, और एक स्थिति है, इतना संवेदनशील ये इशू है कि अब तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि इसी झंझट में जैसे चकबंदी रोक दिया गया था, कहीं सर्वे न रोक दिया जाए। प्रशांत किशोर ने ये बात को ज़्यादा बल देकर कह दिया, तो लगे हाथ रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ये लोग खासकर भू माफिया, जिन लोगों ने ज़मीन अतिक्रमण कब्जा कर रखा है, ऐसे ही लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ताकि सर्वे रुक जाए। इन सर्वे रुकेगा नहीं। देखिए, सर्वे सचमुच में इस चुनावी साल में मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी जोखिम ली है। इसी तरह के सर्वे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वहाँ की सत्ता, इसी चक्कर में सत्ता चली गई, वहाँ की जो सरकार मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार में चुनावी साल में जिसको कहते हैं बीढ़ी के छत्ता को छेड़ने वाली बात हो गई है। अब इसका क्या इनको झेलना होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल यदि जिस ध्येय उद्देश्य से ही करा रहे हैं, यदि सचमुच ईमानदारी रहे और जनता पेन न महसूस करे तो इतिहास पुरुष बन जाएंगे और इनका ध्येय उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चलिए, तो जमीन सर्वे पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर थे। इन्होंने सारी चीज़ों को साफ तौर पे बता दिया कि किस प्रकार से समस्याएं कहां पर हो रही है और नीतीश कुमार क्यों इस चीज़ को लेकर इतना मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने रखा। साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर दिया इन्होंने कि 2 राज्य ऐसे रहे जहां पर जमीन सर्वे कराने का जब प्रयास किया गया तो सरकार चली गई। तो नीतीश कुमार एक बड़ा जोखिम लिए हैं। आप सभी को पता है अगले साल चुनाव है, उस चुनाव से पहले नीतीश कुमार अगर इस मामले में कहीं फंसते हैं तो नीतीश कुमार की भी स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।